हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। आज की ये जो वीडियो है ये रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर है मेनली। देखिए, इसमें मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक दिन पहले भी एसएससी के बाहर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट किस लिए था? ये प्रोटेस्ट उस टाइम पर बेसिकली कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होने चाहिए उसको लेकर था, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आप कितने बुला रहे हो। आप 8 गुना बुला रहे हो, आप 10 गुना बुला रहे हो, 12 गुना बुला रहे हो, 15 गुना बुला रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो जाए कि वो सिर्फ 5 गुना ही बुलाए, तो एक तरीके से इंजस्टिस है। कई लोग इसको गलत भी ठहराते हैं कि इंजस्टिस कैसे है। अगर 50 उन्होंने 70,000 बुलाए हैं तो सिलेक्शन जो टॉप 10,000 15,000 में होंगे उनका ही होगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें बात की बात है। मेन बात ये है कि हर चीज़ का एक फिक्स्ड रूल होना चाहिए। लाइक जैसे आप एनटीपीसी में देखते हो तो वहाँ पर भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि इतने टाइम्स हम बुलाएंगे तो उतने टाइम से वो बुलाते हैं। तो सबसे पहला ये चीज़ को लेकर तो प्रोटेस्ट किया गया था। अभी फिर से 29 तारीख को सारे बंदे जो भी दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास के रीजन है या दूर से जो भी आना चाहते हैं, हर कोई 9 बजे सुबह जो हमारा एसएससी हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ पर दोबारा से सारे इकट्ठा होंगे। और इस बार जो सिर्फ मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं या कितने होने चाहिए उस चीज़ को लेकर ही नहीं, बल्कि और भी कई सारी चीज़ों को लेकर, मतलब हमें एसएससी में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा उनके साथ में। जैसे एमटीएस में आप लोगों को पता है कि बहुत सारा मास लेवल पर लोगों ने मेल वगैरह किया था कि उनको क्या करना है, अपना जो कैंडिडेचर है उसको विड्रॉ करना है, तो उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसकी भी बात रखी जाएगी। CHSL की बात हो गई, ठीक है। या फिर जैसे आप लोगों को पता है वेटिंग लिस्ट, हर साल क्या होता है 2,000 3,000 बच्चे बार बार एक ही बच्चे देते रहते हैं, जिससे 1,000 2,000 वैकेंसी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर वैकेंसी जो वेटिंग लिस्ट रहे, जैसे रेलवे में होता है, तो वो लोग क्या करते हैं 3 साल 4 साल बाद भी क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, मतलब 3-4 साल बाद भी लेटर जाता है बच्चों तक। तो अगर उस तरीके का एसएससी में रहे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो नीचे के बंदे हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो भी हो जाएंगे। तो इस तरीके के काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम जो हैं वो 29 सितंबर को क्या करेंगे, वहाँ पर पेश करेंगे। तो अब देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ अगर छोटी है, अगर कम लेवल पर है, तो उसका सक्सेस होने का रेट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। बट अगर हम सभी इकट्ठा हो जाएं, ठीक, तो इस रेट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को सही किया जा सकता है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। अब जैसे 2017 तक की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या हुआ था, वहाँ पर भी हम देखते थे कि कोई पेपर ईजी है, कोई पेपर टफ है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पर क्या हो गया, स्ट्राइक वगैरह हुई, वहाँ पर जाकर लोगों ने धरना दिया, तब जाकर वो चीज़ें भी सही हुई। तो देखिए, अगर हमें ये नहीं पता कि इस बार क्या होगा, बट ऐसा होगा कि अगली बार ये चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन कभी ना कभी तो सही होंगी। हो सकता है कि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा ना मिले, बट ऐसा हो सकता है कि आपके घर में तैयारी करने वाला आपका छोटा कोई भाई हो, कोई बहन हो, उसको ये फ़ायदा मिल जाए। तो अगर उसको ये फ़ायदा मिलेगा तब भी तो आपको ये फ़ायदा है ना। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए ये रिफॉर्म काम करेगा। और क्या होता है कि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है, मतलब वही है सिंपल सा, कहीं ना कहीं से चिंगारी लगती है फिर वो फैलती है। अगर चीज़ें सीजीएल में अप्लाई होंगी, सीजीएल के लिए सही होंगी, तो उसका इम्पैक्ट सीएचएसएल में भी सेम होगा और एमटीएस में भी वो सारी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 29 तारीख को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 9 बजे वहाँ पर प्रेजेंट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ। दिल्ली मुखर्जी नगर का इलाका जो है उसमें मान लो, मैं मानता हूँ कि 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स होंगे। अगर 1 लाख में से भी मान लो 50% पहुंच जाते हैं तो वो कितनी बड़ी गैदरिंग हो जाएगी, आप ये सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब जैसे उसमें भी क्या है कि अगर जैसे हमें इस जो क्या कहते हैं, ये जो चल रहा है इसको अगर हमें वायरल करना है, तो सबसे पहली चीज़ें ये हैं कि जैसे आप लोग हैं, आप लोग ही इस चीज़ों को वायरल करोगे। लाइक जैसे ये पोस्ट हो गई या फिर ये वीडियो हो गई या फिर जो उन लोगों का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, उसका मैं लिंक डलवा दूँगा। तो इन सब चीज़ों को आप ये सोच लो कि आपको एटलीस्ट 10 लोगों के साथ शेयर करना है, 10 ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है ना। और तो अगर हर एक बंदा इस तरीके से शेयर करेगा तो ये कल तक में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी।
और इसके साथ में क्या है कि जैसे ऐसे भी कई बंदे हैं जो आ नहीं सकते हैं, तो जो आ नहीं सकते हैं वो क्या करेंगे, वो डिजिटली चीज़ों को प्रोटेस्ट करेंगे। लाइक जैसे ट्विटर पे ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, हम ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वो उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद जैसे वहाँ पर और भी कई सारे तरीके हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना ग्रीवियंस डाल सकते हो। पूरा तरीका उस ग्रुप में बताया हुआ है, तो आप घर पे बैठ के एटलीस्ट वो चीज़ कर सकते हो अगर आप नहीं आ सकते हो। एक और चीज़ है इसमें, जैसे कई सारे ऐसे टीचर्स हैं, आपको उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि सर 29 तारीख को हम लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो आप लोग एटलीस्ट हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो भी इस लाइन से जुड़ा हुआ है, बेशक से उनको फ़ायदा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोई से भी टीचर जो आपको लगता है कि उनको पता नहीं है या इनएक्टिव है, तो आपको ज़रूर उनको मैसेज करें, उनको बताएं, उनके ग्रुप में जाएं। वो कोई से भी टीचर XYZ हो सकते हैं, जैसे खान सर हो सकते हैं, वो काफ़ी बड़े जाने माने हैं। तो ऐसे आपको जो भी लगता है कि इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, तो आपको ये सारी बातें उन तक पहुंचानी है। कैसे भी पहुंचाओगे, क्योंकि 100 बंदे होंगे, 100 में से एक बंदा होगा जो उनके कांटेक्ट में होगा, तो वो उनको कर सकते हैं कांटेक्ट। अगर हमारे कांटेक्ट में होगा तो हम लोग भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से शेयर करिए हर एक चीज़ को, हर एक पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। और जो मैंने बताया कि अपने से 10 लोगों 20 लोगों जितना भी हो सकता है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए। और सेम उनको कहिए कि आप अपने सर्कल में चीज़ों को फॉरवर्ड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुई, एक बार चीज़ों को रिफॉर्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो काफ़ी कुछ आपको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग भी थोड़े से के लिए रह गए हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइमली चलेंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग जो भी दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास वाले एरिया में हैं, 29 तारीख को सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाना, ठीक है। जो भी चीज़ें अपने साथ में ले जा सकते हो, लाइक बड़े बड़े पोस्टर्स हो गए, ठीक है ना, बड़े बड़े मतलब आप ज़ीरोक्स के कई सारे प्रिंट आउट वगैरह बनवा के, और भी कई तरीक़ों की चीज़ों से मीम्स बना के, कई सारी चीज़ों से इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहो। और देखिए, जिनको भी बुरा लग रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या डिले होना चाहिए, देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आज आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए आप ही लड़ोगे, और कोई तो लड़ेगा नहीं। तो अपने लिए नहीं लड़ोगे तो और कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। तो अगर किसी को बहुत बुरा भी लग रहा है तो भाई, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, देखते रहो। और जो कर रहे हैं एटलीस्ट उनको करने दो, ठीक है ना। तो उन पे नेगेटिव कमेंट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो चलिए 29 तारीख को ज़रूर पहुंच जाना, ठीक है।